डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 करा रही हूँ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 तक मैं आपको करा चुकी हूँ, आज 20 स्टार्ट हो रहा है। तो इसकी कुछ समय योजनाएं हैं नीचे, हम इनको पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में टिक लगाएंगे, फिर उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो फर्स्ट है 31 मार्च 2010 को रहते का मूल्य 4200 रुपये था। ये क्या है? हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर? उसके बाद है वेतन के 300 रुपये तथा छपाई के 50 रुपये देने शेष है। मतलब इतने रुपए हमने दिए नहीं है, ये देने शेष है, हम इनको भी देंगे। ठीक है, तो ये क्या हुई? हमारी आउटस्टैंडिंग। क्लियर? तो हम वेतन पे और छपाई पे टिक करेंगे क्वेश्चन में, जिससे कि हमें पता चल जाए कि हमें एडजस्टमेंट इसकी भी सॉल्व करनी है। पहले हम देखेंगे वेतन। देखिए, वेतन पे टिक करा हुआ है। फिर उसके बाद देखेंगे छपाई। छपाई हमारा ये रहा, छपाई व लेखन सामग्री। क्लियर? फिर नेक्स्ट है देनदारों पर अशोध्य ऋण व संधि ऋणों के लिए 5% का आयोजन। तो हमें किस पे लगाना है निशान? देनदारों पे। अब हम देनदार पे टिक करेंगे। देनदार पे टिक किया और उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस करते हैं हम अशोध्य ऋण में, तो हमने अशोध्य ऋण पे टिक किया। ठीक है, उसके बाद है फर्नीचर पर 10%, भवन तथा मशीनरी पर 5%। तो हम टिक करेंगे भवन पे, मशीनरी पे और फर्नीचर पे। ठीक है, तीनों पे हमने टिक कर लिया। अब ये जितने भी टिक है, इन सब की क्या है? एडजस्टमेंट है। अब जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसकी एडजस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे? इसको भी सॉल्व करते चलेंगे। क्लियर? जैसे कि स्टार्टिंग में हमको दिया हुआ है रोकड़ शेष, तो हम इसे कहाँ नोट करेंगे? बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, तो हम पहले इसका क्या बनाएंगे? परफॉर्मा। ये क्या है? परफॉर्मा है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस का। क्लियर? पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। फिर ये परफॉर्मा है बैलेंस शीट का, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग में क्या दी थी? कैश, रोकड़। तो ये आएगी हमारी एसेट साइड। क्लियर? अमाउंट कितनी थी हमारी कैश की? 125 रुपये, तो हम यहाँ डाल देंगे 125 रुपये। क्लियर? अब उसके बाद क्या था हमें? बैंक शेष। ये कितने का है हमारा? 1485 रुपये। ठीक है, तो इसको डालेंगे हम एसेट साइड में, बैलेंस शीट में। मतलब ये आएगा बैंक बैलेंस। ठीक है, 1485 रुपये तक। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारा क्या आ रहा है? प्रारंभिक रहतिया। ठीक है, 3500 रुपये का। ये क्या है हमारा? ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड। तो ये आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड। ठीक है, यहाँ आएगा टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? चेक करेंगे, मात्र 3500 रुपये का। क्लियर? तो 3500 रुपये हम यहाँ नोट कर देंगे। क्लियर हो गया? अब आगे देखेंगे, प्रारंभिक रहती तक तो हमारा हो गया था। उसके बाद आएगा हमारा क्रय। ठीक है, और क्रय के यहाँ पे क्या दी हुई है? क्रेडिट साइड में क्रय वापसी भी दी हुई है 200 रुपये। तो हम क्रय की अमाउंट अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, क्रय कहाँ जाता है हमारा? ट्रेडिंग अकाउंट में टू साइड, टू परचेज के नाम से। टू परचेज। अमाउंट कितनी थी इसकी? 22,950। क्लियर? माइनस रिटर्न भी दिया हुआ है। ठीक है, रिटर्न दिया हुआ है हमको क्रय वापसी का 200 रुपये। हम क्या कर देंगे? 200 रुपये लेस कर देंगे। 22,950 में से जब हम 200 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22,750। क्लियर? अब आगे देखते हैं। फिर क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर पे क्या लगा हुआ है?
टिक लगा हुआ है फर्नीचर में, ठीक है। लेकिन फर्नीचर को हम 300 रुपये का फर्नीचर पहले हम किस में डाल देंगे, इसे एसेट साइड डाल देंगे, ठीक है। तब हम इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे। तो एसेट साइड हम डालेंगे फर्नीचर को, ठीक है। 300 रुपये का, क्लियर। 300 रुपये का क्या है, हमारा फर्नीचर है। अब हम देखेंगे इसकी एडजस्टमेंट दी हुई थी। फर्नीचर पे 10% डैप बोला है, क्या बोला है, 10% डैप बोला है। तो हम क्या लगाएंगे, डैप। अब देखिए 300 रुपये का 10%, ब्रैकेट में लिख देती हूँ जिससे कि याद रहे कि हमने 10% निकाला है। 300 रुपये का 10% कितना हो जाएगा, 30 रुपये। डैप क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 300 में से 30 गए, कितने बचे, 270, क्लियर। अब इस डैप को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड। ये आएगा टू डैप ऑन फर्नीचर, ₹30, क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे फर्नीचर के बाद क्या आता है हमारा, सामान्य व्यय, कितने का है, 370 का। ये क्या है हमारा, जनरल एक्सपेंसेस, ठीक है। तो जनरल एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड आ जाएगा। ₹370, क्लियर। अब उसके बाद देखेंगे फिर क्या है, कर व बीमा 250 का। ये भी हमारा कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, टू टैक्स एंड इंश्योरेंस। कितने का था ये हमारा, कर व बीमे की अमाउंट थी 250, ठीक है। तो हम यहाँ नोट करेंगे 250, क्लियर। अब आगे देखेंगे कर व बीमा के बाद क्या आता है हमारा, भवन। भवन पे टिक लगा हुआ है, लेकिन भवन का जाता कहाँ पर है, बैलेंस शीट में एसेट साइड जाता है। 960 रुपये, सॉरी वो है 9600, ठीक है। तो हम पहले इसको डाल देंगे एसेट्स में। क्या था हमारा, बिल्डिंग, 9600 रुपये। क्या बोला है हमको, डैप बोला है, ठीक है। अब डैप देखते हैं, डैप बोला कितना है, क्या बोल रहे हैं हम, भवन पे कितना बोलता है, 5%, ठीक है। भवन और मशीनरी पे 5% बोला है। तो हम क्या लगाएंगे, 5% का डैप लगाएंगे। 9600 का 5% हमारे कितना बैठेगा, 480 बैठेगा, ठीक है। 9600 का 5% निकालते हैं तो उसका 480 आएगा। और 9600 में से 480 लेस किया तो हमारा कितना आएगा, 9120, क्लियर। ये हमारा लेस हो क्या आ रहा है, 9120। अब इस वाले टैब को हम शो करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, ठीक है। टू डैप ऑन बिल्डिंग, कितने का आया था, 480 रुपये का, क्लियर हो गया। अब उसके बाद देखेंगे फिर क्या है, भवन हो गया। भवन के बाद आएगा हमारा मशीनरी। मशीनरी कितने की है, 4500 रुपये की। तो हम मशीनरी को भी एसेट्स में डालेंगे। ₹4500। मशीनरी पे भी डैप बोला था, 5% का मशीनरी पे डैप बोला है। 4500 रुपये का 5% कितना बैठता है हमारा भाई, जब हम मशीनरी का डैप निकालेंगे, ठीक है। ये 4500 है, 4500 का हम 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, वो 225 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा, 225। 4500 में सब 225 जब हम लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4275 आ जाएगा, क्लियर। 4500 में से 225 लेस किया तो आएगा हमारा 4275। अब इस वाले डैप को शो करेंगे हम प्रॉफिट एंड साइड में टू साइड,
टू डैप ऑन मशीनरी। $225। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं कहाँ तक आ गए हम, मशीनरी तक आ गए। अब है हमारा देनदार। देनदार कितने का है, 4800 रुपये का। ठीक है, तो देनदार हमारा कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड। ठीक है, तो यहाँ आएगा डेटर्स, कितने का है, 4800 रुपये का। ठीक है, अब डेटर्स की एडजस्टमेंट है। डेटर्स की एडजस्टमेंट क्या है हमारी, देनदारों पर अशोध्य व संदिग्ध ऋणों के लिए 5% आयोजन करना है। मतलब हमें क्या निकालने हैं, न्यू बीडीआर। क्या निकालने हैं हमें, न्यू बीडीआर। न्यू बीडीआर। ठीक है, कितने प्रतिशत निकालने हैं, 5%। तो 4800 का 5%, 4800 का 5% कितना बैठेगा हमारा, 240। क्लियर, कितना बैठेगा, 240। भाई 4800 रुपये का 5% निकालते हैं तो हमारा 240 हो गया। अब डेटर्स में से हम इसे लेस कर देंगे। न्यू बीडीआर क्या होता है, लेस होता है। डेटर्स में से न्यू बीडीआर को हम लेस कर देंगे। ठीक है, मतलब 4800 में से 240 लेस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4560। क्लियर, क्या आ गया हमारा, 4560। अब न्यू बीडीआर को बैलेंस शीट में तो हमने डेटर्स में से लेस करा है। ठीक है, अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या करेंगे, इसको बैड डेब्ट्स में प्लस करते हैं। ठीक है, बैड डेब्ट्स थे कितने के, हम क्या देखेंगे, बैड डेब्ट्स देखेंगे इसमें, अशुद्ध ऋण। बैड डेब्ट्स है हमारे 280 के, कितने के, 280 का बैड डेब्ट्स है। तो हम यहाँ नोट करेंगे 280। क्लियर, और न्यू बीडीआर कितने निकल गए हमारे, यहाँ पे न्यू बीडीआर हम इसको प्लस करेंगे। क्लियर, न्यू बीडीआर निकल गए थे हमारे 240 के, तो यहाँ पर हम 240 इसमें प्लस करेंगे। मतलब बैड डेब्ट्स में न्यू बीडीआर प्लस करेंगे और न्यू बीडीआर को डेटर्स में से हम लेस करेंगे बैलेंस शीट में। मतलब ये जो न्यू बीडीआर है प्रॉफिट एंड लॉस में तो प्लस हो रहा है बैड डेब्ट्स में, और बैलेंस शीट में ये माइनस हो रहा है डेटर्स में से। क्लियर, तो अब हम इसका टोटल दिखा देंगे, 280 240 कितना हुआ हमारा, 520। क्लियर, अब आगे देखते हैं, देनदार हो गया। अब आता है हमारा मजदूरी। मजदूरी क्या है हमारी, 500 रुपये की हमें मजदूरी दी है। मजदूरी कहाँ जाएगा हमारा, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, टू साइड, टू वेजिस। कितने की थी, 500 रुपये की। क्लियर हो गया। अब उसके बाद आता है हमारा, मजदूर के बाद आता है वेतन। वेतन पे क्या टिक लगा हुआ है, राइट टिक लगाया हुआ है, मतलब इसकी एडजस्टमेंट भी है। ठीक है, वेतन है हमारा 1200 रुपये का, तो ये कहाँ जाएगा हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड, टू सैलरी। 1200 रुपये की सैलरी है। क्लियर, अब इसकी एडजस्टमेंट दी हुई है वेतन की, तो हम इसकी एडजस्टमेंट देखेंगे। वेतन के 300 रुपये क्या करने हैं हमको, प्लस करने। ये क्या है हमारी, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग प्लस होती है। ठीक है, प्लस आउटस्टैंडिंग कितने, 300 रुपये। हमने यहाँ इसको प्लस कर दिया, 1200 300 1500। क्लियर, अब उसके बाद आगे देखते हैं, फिर क्या है, मार्ग भाड़ा क्रय पर। ठीक है, कितने का है, 240। तो जब किराए पर भाड़ा होता है तो वो हमारा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में ये टू साइड, टू फ्रेट ऑन परचेज। क्लियर, कितने का था, क्रय पर भाड़ा था हमारा
240 रुपये। क्लियर? तो 240 हम यहाँ नोट कर देंगे। अब है नेक्स्ट, भाई हमारा भाड़ा हो गया। अब है अशुद्ध ऋण, हमने नोट कर ही दिया था। अशुद्ध ऋण में तो हमने यहाँ शो कर दिया था कि न्यू BDR हम प्लस करके दिखाते हैं शुद्ध ऋण में। क्लियर? उसके बाद आता है हमारा बट्टा खाता 120 रुपये। ठीक है, ये क्या है हमारी डिस्काउंट। डिस्काउंट हमारी डेबिट में है तो ये हमारी डेबिट में ही डिस्काउंट जाएगी। ठीक है, टू डिस्काउंट। डिस्काउंट कितने की थी हमारी? 120 रुपये की, तो हम यहाँ नोट करेंगे 120 रुपये। क्लियर? उसके बाद है बट्टा खाता हो गया। आहरण, आहरण क्या है हमारा? 400 रुपये का। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स क्या है हमारा? लाइब्रेटीज में जाएगा ये हमारा, और ये लेस होता है। ठीक है, मतलब कैपिटल, पहले तो कैपिटल की अमाउंट आएगी, फिर क्या आएगा हमारा? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से फिर ये लेस होने के बाद फिर हमारा क्या होएगा? ये माइनस होएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी बताई थी मैंने अभी आपको? चेक कर लेते हैं। 400 रुपये। 400 रुपये हमें लेस करने हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 400 लेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ड्राइंग्स हो गया। आहरण, छपाई व लेखन सामग्री, राइट टिक लगा हुआ है, 100 रुपये की है, तो ये हमारा कहाँ जाएगा? छपाई व लेखन सामग्री। ये जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में टू साइड। ठीक है, ये हमारा टू प्रिंट, प्रिंट एंड स्टेशनरी। कितने की है हमारी? 100 रुपये की है। ठीक है, अब छपाई पे क्या बोला हुआ है? 50 रुपये देने शेष है, आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, वेतन के हमने 300 रुपये प्लस करे हैं, छपाई के भी 50 रुपये हम प्लस करेंगे। आउटस्टैंडिंग, मतलब ये हो गया हमारा 150 रुपये। क्लियर? अब उसके बाद देखते हैं फिर क्या है हमारा। लेखन सामग्री हो गया। अब आता है प्राप्य बिल, BR 600 रुपये। BR हमारा ये कहाँ पे जाएगा? एसेट साइड। ठीक है, बैलेंस शीट में 600 रुपये। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। BR तक हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। ये क्या है? लेनदार 3900 के। लेनदार आता है हमारा लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने के थे हमारे? 3900 के। क्लियर हो गया? अब उसके बाद है दे बिल 800 रुपये का। BP हमारा जाएगा लायबिलिटीज में, BP 800 रुपये। क्लियर? फिर हमारी प्राप्त कमीशन 450। प्राप्त कमीशन हमारी कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में बाय साइड, बाय कमीशन। रिसीव, ठीक है, कमीशन रिसीव थी हमारी 450 की। क्लियर? अब उसके बाद क्या आएगा हमारा? क्रय वापसी तो हम कर चुके हैं, 200 रुपये हमने लेस करके दिखा दिए थे। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट में। फिर हमारा पूंजी खाता कितने की है? 16,500 पूंजी। तो पूंजी कहाँ जाएगी हमारी? बैलेंस शीट में। कितनी थी? 16,500 रुपये की। क्लियर? उसके बाद आती है हमारी बिक्री, मतलब 30,250। सेल्स, सेल्स जाएगी हमारी ट्रेडिंग अकाउंट में बाय साइड, बाय सेल्स। कितने की थी? 30,250। अब देखिए, बिक्री की कोई वापसी तो है नहीं इसमें, बिक्री वापसी नहीं है ना, तो बिक्री वापसी के अमाउंट को हम क्या कर देंगे? बाहर निकालेंगे अभी। लेकिन पहले हम चेक कर लेते हैं कि इसमें कहीं बिक्री वापसी तो नहीं है। ठीक है,
तो हम पहले बिक्री वापसी का हम देखेंगे कोई बिक्री वापसी है या नहीं है। देखिए ये रही बिक्री वापसी, कितने की है, 780 की, ये हमसे छूट गई थी। ठीक है, तो कितने की बिक्री वापसी हमारी, 780 की। तो हम इसको नोट करेंगे माइनस रिटर्न 780। परचेस वापसी में से परचेस लेस कर दी थी और सेल्स रिटर्न में से हम सेल्स वापसी कर देंगे, माइनस कर देंगे, सॉरी। ठीक है, तो अब हम इसको लेस करेंगे, 30,250 में से 780 गए तो हमारा कितना बच जाएगा, यह जाएगा हमारा 29,470। क्लियर, कितना आया, 29,470 रुपीज लेस हो के हमारा ये आ गया। क्लियर, अब हमारा बिक्री का सॉल्यूशन हो गया, जो बिक्री थी हमारी और हमने वापसी भी लेस करके दिखा दी है। ठीक है, अब ये देखना है जितनी भी समय योजनाएं होती है इनका लेखा दो जगह होना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं एक जगह और एक जगह हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है, हमने डेप का लेखा दोनों साइड कर दिया है, डेप्रिसिएशन का तो करा है हमने दोनों साइड लेखा, लेकिन आउटस्टैंडिंग का लेखा हमने नहीं किया इस साइड। आउटस्टैंडिंग हमने प्रॉफिट एंड लॉस में तो दिखा दी शो करके कि इतने की आउटस्टैंडिंग है, लेकिन हमने बैलेंस शीट में कहीं नहीं दिखाई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट में दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की सैलरी की कितनी है, सैलरी की आउटस्टैंडिंग थी हमारी 300 रुपये। ठीक है, तो नोट करेंगे 300 रुपये। क्लियर, प्रिंट एवं स्टेशनरी की आउटस्टैंडिंग है 50 रुपये। प्लस करके हम बाहर निकाल देंगे, 350 की हमारी आउटस्टैंडिंग थी। क्लियर, अब देखिए क्वेश्चंस में जो था हमने सब नोट कर दिया है, जितना भी अकाउंट्स में नोट करने वाली ट्रांजैक्शन थी वो हमने सब नोट कर दी है। अब आते हैं हम समय योजनाएं पे। समय योजना में देखते हैं कौन सी समय योजनाएं हमसे छूट गई है। देखिए हमने सेकंड सॉल्व कर ली, थर्ड सॉल्व कर ली, फोर्थ सॉल्व कर ली। ठीक है, ये सभी हम सॉल्व कर चुके हैं। स्टार्टिंग क्या रहेगी हमारी, स्टॉक की रह गई है, क्या था हमारा, क्लोजिंग स्टॉक 4200 रुपये का। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी दो जगह लिखा करेंगे, एक जगह करेंगे हम ट्रेडिंग में बाय साइड, बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितने का था, 4200 का, और एक जगह लिखा करेंगे हम बैलेंस शीट में। $4,200। क्लियर, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चंस में जितने भी ट्रांजैक्शन थी, समय योजनाएं थी, सब हमने कंप्लीट कर लिए। अब हमें निकालना है इस क्वेश्चन का आंसर, तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे। क्लियर, जो भी नोट करने वाली चीज थी वो हम नोट कर चुके हैं। अब ज्यादा वाला बैलेंस हम सबसे पहले कॉपी करेंगे। अब देखिए ज्यादा वाला बैलेंस हमारा इस साइड का है, क्योंकि ये तो देखिए 22,000 तक की है, ये ट्रांजैक्शन ज्यादा है लेकिन बैलेंस कम है इधर का। इधर की ट्रांजैक्शन बेशक कम है लेकिन बैलेंस इस साइड का ज्यादा है। ठीक है, 29,470 प्लस 4,200 प्लस करके हमारा कितना आ जाएगा, 33,670। ठीक है, मतलब 33,670। 33,670 में से हमें लेस करना है 3500, 22,750, 500, 240। ठीक है, लेस करके हमारा कितना आ जाएगा, 6,680। यह आ जाएगा 2 GP। ठीक है, इधर का भी बैलेंस अब करेंगे तो सेम यही आएगा, 33,670। अब इस बैलेंस को हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, बाय GP 6,680। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। तो पहले हम इस साइड का टोटल करेंगे क्योंकि बैलेंस हमारा इसी साइड का ही ज्यादा आएगा। क्लियर, 6,680 में प्लस कर दिया हमने 450, हमारा आ गया 7,130। 7,130 में से लेस करेगा
30, 370, 250, 480, 225, 520, 1500, 120, 150, ये सारी अमाउंट लेस करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा? 3485 रुपये। ये आ गया हमारा टू नेट प्रॉफिट। टू नेट प्रॉफिट आ गया हमारा। क्लियर? तो यहाँ जाएगा 7130 रुपये। क्लियर हो गया? अब इस बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे हम बैलेंस शीट में। तो नेट प्रॉफिट क्या होता है हमारा? प्लस होता है। नेट प्रॉफिट कितना आया था निकल के हमारा? 3485। तो हम क्या करेंगे? 3485 को प्लस कर देंगे। मतलब 16500 में 3485 प्लस किया, माइनस किया हमने 400। ठीक है, तो हमारा आएगा 19585। क्लियर? क्या आएगा हमारा? 19585। 19585 में हम क्या करेंगे? 3900 प्लस 800 प्लस 350 प्लस, तो ये आएगा हमारा 24635। क्लियर? मतलब ये वाला बैलेंस टोटल करके हमारा आ रहा है 24635। अब सेम हम इस साइड का बैलेंस प्लस करेंगे। 125, 1485, 270, 9120। अब फिर ये आ जाएगा 4275, 4560, 600, 4200। तो ये भी हमारा क्या आ रहा है? 24635। क्लियर? कितना आ गया? 24635। अब हमारा दोनों साइड का आंसर इक्वल आ गया है। ठीक है, बैलेंस शीट का। और हमारा ये इसका ट्रेडिंग अकाउंट का भी बैलेंस करेक्ट आ गया, नेट और इसका प्रॉफिट एंड लॉस का भी नेट प्रॉफिट आ गया है, और ये हमने ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर था ये 20। अब इस क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट करेंगे, ग्रुप में पिक सेंड करेंगे जल्द से जल्द। ठीक है, अब बाकी के क्वेश्चंस जो है 21 से आगे के आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, फटाफट सारे क्वेश्चन करते जाइए, अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए जल्द से जल्द। फाइनल अकाउंट्स के कुछ ज़्यादा भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, लेकिन सभी में सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ऐसा टफ नहीं है। ज़्यादा बड़ी आपको समझ योजना ही नहीं दी हुई है इस चैप्टर में। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन आप कर सकते हैं आराम से। लेकिन इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये जो क्वेश्चंस की वीडियो बनाकर दे रही हूँ, पहले आप इन्हें अच्छे से समझेंगे, तभी आप आगे के क्वेश्चन कर पाएंगे। क्लियर? अब आप जल्द से जल्द अपना वर्क कंप्लीट करें और ग्रुप में पिक सेंड करें।